जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज हम कवर करेंगे बिरसा आंदोलन के बारे में, अर्थात बिरसा मुंडा से रिलेटेड सारे तथ्यों को मैं इस क्लास में आज बताने जा रहा हूँ। एक एक चीज़ को आप ध्यानपूर्वक जरूर देखेंगे, क्योंकि झारखंड जेपीएससी, जेट, उत्पाद सिपाही, अन्य परीक्षाओं में यहाँ से लगभग 4 से 5 प्रश्न 100% आने की संभावना है। फर्स्ट में बिरसा मुंडा का जन्म 5 नवंबर 1875 ईस्वी को होता है। प्यारे साथियों, इनका उपनाम धरती आबा के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म स्थान उलीहातू जो रांची जिला में पड़ता है। ये बंगाल प्रेसिडेंसी जो अब खूंटी जिला में आ गया है। पहले क्या हुआ था, जब झारखंड नहीं बना था उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में यह शामिल था, खूंटी जिला। ठीक है। माता का नाम कर्मी मुंडा, ये भी इम्पोर्टेंट है प्यारे साथियों। सेकेंड है, पिता का नाम सुगना मुंडा था। ठीक है। उसके बाद इनका पूरा नाम दाऊद मुंडा था। कई बार यह प्रश्न आया हुआ है, चाहे झारखंड उत्पाद सिपाही दे रहे हैं या अन्य परीक्षा, या तो यहाँ पे इनका पूरा नाम हमेशा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दाऊद मुंडा के नाम से जाने जाते थे। बिरसा मुंडा के पूर्वज चुट्टू मुंडा, ठीक है, चुट्टू मुंडा और नागू मुंडा थे। ये पुत्री इनका एक था, गोत्र थे। ठीक है। तो बिरसा मुंडा के पूर्वज कौन थे? चुट्टू मुंडा और नागू मुंडा। ठीक है। उनके इस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस आंदोलन को मुंडा उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान का तात्पर्य है विद्रोह या महान हलचल। थर्ड है, बिराइस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? बिरसा मुंडा, बिरसाइत के, अर्थात बिरसाइत संप्रदाय के। ठीक है। अब कुछ यहाँ पे करंट अफेयर है, जैसे पंचायत 2.0। हाल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ने पंचायत से सदन 2.0 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य संस्थाओं का महिला प्रतिनिधियों को संविधान और संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान करना। थर्ड है, कार्यक्रम आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। यह आयोजन जो है प्यारे साथियों, ठीक है, पंचायत से सदन अर्थात 2.0 जो किया गया, वह आदिवासी बिरसा मुंडा से रिलेटेड 150वें जयंती के अवसर पर किया गया था। मुंडा विद्रोह के नेतृत्व में उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूरे भारत में गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। इस पहल का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को संवैधानिक परिधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन के बारे में ज्ञान बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाना तथा प्रभावी नेतृत्व को बढ़ावा देना। यह कार्यक्रम 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अनुसूचित जनजाति की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है, जिसमें समावेशित और विधिवत सुनिश्चित होती है। इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग NCW और लोकसभा सचिवालय द्वारा जनजातीय महिलाओं के मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यक्रम में विशेषज्ञों और सदन सदस्यों के द्वारा, ठीक है, संसद सदस्यों के द्वारा संचालित इंटरेक्टिव कार्यशालाएं और सत्र शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने 75वें वर्ष का जश्न मनाते हुए 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, अमृत महोत्सव के दौरान 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषणा किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यदि आपसे पूछेगा कि यह कब घोषणा किया गया था दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भारत सरकार 75वां, ठीक है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था 2021 में, उस समय, ठीक है, भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में यह घोषणा किए थे। किसके जयंती पर? किसके जन्म दिवस पर? तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर। आदिवासी समुदाय के लिए गौरवशाली इतिहास रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किए थे।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जो एकलव्य मॉडल के तर्ज पर बनेगा। दो तरह के, एक प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, दूसरा एकलव्य मॉडल। आवश्यक विद्यालय को दूर दराज के क्षेत्र में सुनिश्चित जनजाति के बच्चों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। मिशन इंद्रधनुष, यह प्रतिक्षण अभियान, ठीक है, जनजातीय समुदाय पर खास जोर देते हुए 2 वर्ष तक आयु के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इस मिशन को कोविड-19 के मुक्त के प्रदान करने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तृत किया गया था। अब नेक्स्ट है उलगुलान की शुरुआत। उलगुलान, इसकी शुरुआत 1895 से 1900 ईस्वी तक चली थी, अर्थात 500 साल तक, अर्थात 5 वर्ष तक ये उलगुलान चला था। इस आंदोलन की शुरुआत 1895 ईस्वी से बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन की प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। देखिए, आज भी हमारे देश में जितने भी आदिवासी हैं, एसटी-एससी बहुत ईमानदार हैं, ठीक है, ये कभी किसी से समझौता नहीं किया और न किसी के लालच में फंसे, ठीक है। और आज भी देखें, झारखंड हो, उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़ है, कहीं भी आदिवासियों ने किसी तरह के लालच में नहीं आते हैं, न अपने चीज़ों से समझौता करते हैं, न धोखाधड़ी देते हैं। लेकिन वही दूसरे लोगों को देखें तो वह धोखा देने में और ठगने में बहुत आगे निकल गए हैं। ये इसीलिए इनकी जो आंदोलन था वह बहुत ही व्यापक रूप से लड़ा गया था, बिरसा मुंडा का आंदोलन। इस आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। यद्यपि यह आंदोलन जनजातिक, राजनीतिक, आर्थिक की स्थापना, धार्मिक और आर्थिक अधिकार उद्देश्य से प्रेरित था। 19वीं सदी में हुए सभी आदिवासी आंदोलन में यह सर्वाधिक व्यापक और सुसंगठित आंदोलन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी आपसे पूछेगा कि 19वीं शताब्दी में सबसे सुसंगठित, ठीक है, सुसंगठित और सर्वाधिक व्यापक रूप में कौन सा आंदोलन हुई थी, तो वह था बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया आंदोलन, ठीक है। इस आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। खुद कटी व्यवस्था की समाप्ति, अर्थात खुद कटी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या, ठीक है, और मिशनरी द्वारा भूमि सुधार संबंधी झूठे आश्वासन। अभी देखे होंगे कि जमीन जो है से छीने जा रहे हैं। जब भारत सरकार के द्वारा झारखंड में कोयले के नाम पर जमीन जिस तरह से लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, कम पैसे पर खरीदा जा रहा है किसानों के, ठीक उसी प्रकार उस जमाने में अंग्रेज किया करते थे, ठीक है, आदिवासियों को जमीन ठग लिया करते थे और मिशनरी द्वारा, ठीक है। लेकिन यह सब पता चल गया था, तो इन लोगों ने मिलजुल करके एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किए थे। 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून के लागू होने से आदिवासी के जीवन में निर्वाह साधनों पर संकट आ गया था। मुंडाओं की समस्या के प्रति आंदोलन का उदासीनता थी। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने सिंगबोगा धर्म का प्रतिपादन करते हुए, किस धर्म का? सिंगबोगा धर्म का, लोगों को धार्मिक स्तर पर संगठित करने का प्रयास किया तथा विभिन्न सिंगबोगा देवताओं के स्थान पर सिंगबोगा की आराधना करने पर जोर दिया। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोगा का दूत घोषित किया और इस बात का प्रचार किया कि सिंगबोगा द्वारा उन्होंने किसी भी रोग को ठीक करने का चमत्कारी शक्ति प्राप्त है। बिरसा मुंडा का मुख्यालय कहाँ पे? खूंटी था। इस विद्रोह का समय रांची के उपायुक्त कौन थे? स्टेट फील्ड थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपसे पूछेगा कि जब बिरसा मुंडा के द्वारा आंदोलन चलाया गया था उस समय खूंटी के उपायुक्त कौन थे? तो स्टेट फील्ड था। इस आंदोलन में किया गया सेनापति दोनका मुंडा, ठीक है, राजनीतिक शाखा प्रमुख था तथा सोमा मुंडा धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख था। सहयोगी बनकर इस आंदोलन को विस्तृत अर्थात फैलाया। बिरसा मुंडा के आंदोलन में गया मुंडा की पत्नी मानकी की मुंडा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती। कौन? बिरसा मुंडा के आंदोलन में गया मुंडा की पत्नी मानकी मुंडा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस आंदोलन के समय कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत का प्रमुख था। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बिरसा आंदोलन के समय कौन सा गीत प्रचलित था? कटोंग बाबा कटोग नामक गीत था। कौन सा? कटोग बाबा कटोग
नामक गीत प्रचलित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछेगा कि बिरसा मुंडा के आंदोलन के समय कौन सा गीत ये सब आंदोलन करने समय गाया करते थे, तो कंटोंग बाबा कटोग, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कभी भी आपसे ये पंक्ति के बारे में पूछ सकता है प्यारे साथियों, तो कंटोंग बाबा कटोंग, इसीलिए मैं 3-4 बार आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। इस आंदोलन के दौरान अबुआ राज अटेजाना, ठीक है, अबुआ राज अटेजाना, महारानी राजकुंड अर्थात आप मुंडा राज प्रारंभ हो गया, महारानी राज समाप्त हो गया, ये इन लोगों का कहना था। अबुआ राज अटे जाना, ठीक है। बिरसा मुंडा 2 बार डरोंडा कारागार रांची में बंद रहे थे। कितना बार? 2 बार। किस जेल में? तो डरोंडा कारागार में, ठीक है, जो भी फिलहाल रांची में है। पहली बार कब हुए थे? तो 14/8/1895 से 30/11/1897 तक। कब? 14/8/1895 से 30/11/1895 तक। कब? 14/8/1895 से 30/11/1897 तक, अर्थात इसमें लगभग 2 वर्ष का, ठीक है, 95, 96, 97 अंग्रेज अधिकारी मेयर के द्वारा गिरफ्तार किया गया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में। दूसरी बात 3/2/2019 से, ठीक है, उसके बाद 9/6/1900 तक रहे थे, अर्थात 3 तारीख दूसरा महीना, यहाँ 6 तारीख, अर्थात 4 महीने के लिए फिर ये जेल में गए थे दूसरी बार, ठीक है। दूसरी बार कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। कब? 3/2/1900 ईस्वी से 9/6/1900 ईस्वी तक रहे थे, अर्थात 3 तारीख था, दूसरा महीना था, 1900 ईस्वी था। यहाँ फिर जब आज़ाद हुए थे, फ्रीडम मिला था, इनको बेल मिला था, तो 9 तारीख था, 6ठा महीना था, 1900 ईस्वी को। पहली बार गिरफ्तार किए जाने पर 30 नवंबर 1897 को महारानी किटोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को रिहा किया गया था। यदि आपसे पूछेगा कभी भी कि किस जयंती पर इनको पहली बार रिहा किया गया था, तो हीरक जयंती पर 1897 को, ठीक है। और 24 अक्टूबर 1899 को बिरसा मुंडा ने डुम्बारू मुरू में आयोजित एक सभा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का ऐलान किया था। और 25 दिसंबर 1899 को, ठीक है, 25 दिसंबर 1899 को वास्तविक रूप से विद्रोह प्रारंभ कर दिए थे। इस बार बिरसा मुंडा ने ठेकेदारों, हकीमों, जागीरदारों और ईसाई को मारने की अपील की। बिरसा मुंडा ने घोषणा की थी, देखो से अब हमारी लड़ाई होगी तथा उनके खून से जमीन तक इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। ये इन्होंने कहा था बिरसा मुंडा ने। नेक्स्ट पॉइंट है, इस आंदोलन में समाचार पत्रों ने बिरसा मुंडा का समर्थन किया। समाचार पत्र का प्रकाशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, बंगाली नामक पत्रकार जो थे समाचार पत्र प्रमुख था। बिरसा मुंडा ने आंदोलन 1920 में डोमरी पहाड़ी जो सेल रकब पहाड़ी पर अभी वर्तमान स्थित है, ठीक है, इस नाम से पुलिस पर हमला कर दिया। परंतु अंग्रेज अधिकारी का बेस या स्टेट फील्ड ने नेतृत्व में पुलिस ने विद्रोहियों पर जलियांवाला बाग की तर्ज पर भयानक, ठीक है, भयंकर गोलीबारी की और विद्रोह पर पराजित हो गया और विद्रोह को पराजित कर दिया। अर्थात ये सब जितने भी बिरसा मुंडा के लोग थे ये हार जाते, क्योंकि इनके पास आधुनिक हथियार थे। तो आधुनिक हथियार के आगे तीर धनुष क्या काम करता? ये तीर धनुष जंगलों में केवल काम करते थे। बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए अंग्रेजों ने कितने 500 रुपये का, कितना 500 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। बंद गांव के जगमोहन सिंह ने धोखा देकर वीर सिंह मालिक के कहने पर अंग्रेजों द्वारा 30 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जाम को पाई जंगल में सोते समय मुंडा को गिरफ्तार किया गया। प्यारे साथियों, मुझे इस बात की दुख है कि भारत में अंग्रेज ज़्यादा नहीं आए थे, मुट्ठी भर थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने साथ दिया, जिस कारण से 200 सालों तक राज किया। जब तक अपने लोगों ने साथ नहीं दिया तब तक भारत के में अंग्रेज इतना दिन टिक ही नहीं पाते। यहाँ के लोगों ने आज भी अपने देश के बारे में कभी नहीं सोचा। यदि सोचे हुए रहते तो यह दिन देखने को नहीं मिलती। 9 जून 1980 को रांची जेल में किस बीमारी से, तो हैजा बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है।
इस आंदोलन में लगभग 300 मुंडा विद्रोह ब्रिटिश सरकार के मुकदमा चलाया गया, जिनमें से 3 को फांसी हुई थी। ध्यान रखेंगे, कितने को? 3 को फांसी हुई थी। 300 पर विद्रोह चलाया गया था, ठीक है, मुकदमा चलाया गया था, उनमें से 3 को फांसी हुई थी। 44 को आजीवन कारावास हुई थी और सजा दी गई थी। इसके अलावा 47 को कड़ी सजा दी गई थी। दोस्तों, बहुत जब देश आज़ाद हुआ होगा उसके बाद इन लोगों की आज़ादी हुई होगी। इस आंदोलन के परिणाम 1902 में गुमला को एवं 1903 में खूंटी को अलग अनुमंडल बना दिया, क्योंकि जब तक आप किसी भूभाग पर राज करना चाहते हैं तो उसको टुकड़ों में बांट दीजिए, तो छोटा होने पर क्या आप उसको देख रेख आसानी से कर सकते हैं। इस आंदोलन के फलस्वरूप 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट बना था 1908 में, अंग्रेजों के जमाने में, ठीक है, जो अभी वर्तमान में झारखंड सरकार और इसे प्रोग्रेस किया है और मजबूत किया है, पारित किया तथा सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था पर भी लागू किया था। दोस्तों, इस तरह से 2.0 में हमने झारखंड मुंडा के बारे में, झारखंड बिरसा मुंडा के बारे में बहुत सारे करंट अफेयर, उनके जीवनी और बहुत सारे तथ्य को मैंने इस क्लास में आज बताया हूँ। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करा। थैंक यू, धन्यवाद।